अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। मैं इरफान हैदर मार्केट की वीकली अपडेट्स के साथ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। काफ़ी अच्छा वीक गुज़रा और लास्ट 5 डेज़ जो थे काफ़ी इंटरेस्टिंग वीक रहा। मैं शुरू में ही सबसे पहले अपनी प्रीवियस वीडियो से लिंक करूं उस चीज़ को कि लास्ट मेरे वीकेंड की वीडियो में मैंने जो है वो एक मार्केट की एक जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था उसमें मैंने ये बात हाईलाइट की थी कि इस लेवल पे मार्केट से फिर एग्ज़िट होके फ्राइडे के दिन ईद की छुट्टियां थी तो मार्केट से मैं एग्ज़िट होके आया था और मंडे मॉर्निंग ही मैंने फिर ऑडियो के थ्रू अपने तमाम ग्रुप्स पे तमाम अपने इन्वेस्टर्स को जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन सबको मैंने एक दोबारा से बाई कॉल दी क्योंकि मार्केट ने बाकायदा इस तरह का रिएक्ट किया कि नज़र आ रहा था कि मार्केट में अभी और अपसाइड मूव है। काफ़ी अच्छा और काफ़ी वॉल्यूम्स के हिसाब से बड़ा जो है हिस्टोरिकल वीक रहा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बातें वो चीज़ें पूरी होती जा रही हैं जो मैं कोविड के टाइम पे कहा करता था कि ये कोविड बेशक रहेगा और इसी माहौल के अंदर अब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, लास्ट वीक में जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि अब तक जो 40,000 तक इंडेक्स आ रहा था, 37,000 पे भी बाजार ओवरबॉट लग रहा था, 38 पे और ओवरबॉट लग रहा था, 39 पे ओवरबॉट लग रहा था, लेकिन मार्केट एक कंटिन्यूएशन में है। और हम और आप ये आपस में डिस्कस कर रहे थे कि रीज़न जो है सच कोई उस वक्त सामने नहीं था, लेकिन मेरे हिसाब से वो रीज़न फिर लास्ट इसी वीक के अंदर शुरू में सामने आया कि पाकिस्तान में जो है वो लॉकडाउन को टोटली ख़त्म किया गया, स्पेशली पंजाब साइड पे जो कि 65% ऑफ जो पाकिस्तान का है। तो उसकी बहुत जो है वो इम्पोर्टेंस है इस बात की कि और फिर अब हम देख ही रहे हैं कि अपने हमारे कराची शहर के अंदर भी ये लॉकडाउन का सिलसिला अब ख़त्म हो रहा है। बेसिकली लॉकडाउन का सिलसिला ख़त्म होने से क्या मुराद है? वो यही है कि बिजनेस एक्टिविटी नॉर्मल होने जा रही है। कराची और अक्रॉस द पाकिस्तान तमाम चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज अगर होंगी तो डेफिनेटली इकोनॉमी का पहिया चलेगा। और 7% इंटरेस्ट रेट होने के बाद जो मार्केट 34 और 35,000 इंडेक्स पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो अब समझ लें कि उन सब चीज़ों को डिस्काउंट कर रही है। और मार्केट ने इसको भी डिस्काउंट किया कि मार्केट पहले से जो भाग रही थी और हमारे पास इस सवाल का ये जवाब नहीं आ रहा था कि ये मार्केट इस तरह क्यों नॉन स्टॉप जा रही है, तो वो जवाब मार्केट ने हमें बाद में दिखाया। वो फंडामेंटल न्यूज़ सामने आई कि लॉकडाउन को जो है गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, स्कूल वगैरह भी खुल जाएंगे, यानी एवरीथिंग जो है वो अब नॉर्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। इट मीन्स कि अब हमारे यहाँ एक समझ लें कि बिजनेस का माहौल बनेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद और गवर्नमेंट ने जो जिस तरह की पॉलिसीज इन दिनों में अनाउंस की, ये पिछले 2 महीने 3 महीने के अंदर जो चीज़ें आप लोगों ने सुनी उसकी रिफ्लेक्शन अब आनी शुरू हुई है। अच्छा, मैं अब आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, क्योंकि देखिए ईगो कोई चीज़ नहीं है, मेरी अपनी ईगो नहीं है। मैं मार्केट से कभी भी जिद करके नहीं बैठता। मार्केट अगर लेवल्स पे आती है उस लेवल पे रिएक्ट करना ये समझ लें कि ज़रूरी है कि जब जहाँ जहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आते जाएंगे टेक्निकली वहाँ पे मैं रिएक्ट करता जाऊंगा। मार्केट में एंट्री और एग्जिट जैसी बात है, एग्जिट लेंगे तो कंफर्म होगा ना कि मार्केट आपके व्यू के हिसाब से करेक्शन ले रही है और या नहीं ले रही। जैसे लास्ट वीक में भी मैंने वीडियो में ही कहा था कि हम कोशिश यही करेंगे कि मार्केट करेक्शन करे और नहीं करेगी तो हम चलती गाड़ी में सवार हो जाएंगे। तो वही हुआ कि मंडे को ही बाजार एक चलता हुआ नजर आया और मैंने ऑडियो पे आप लोगों को बाय कॉल दी। मैं ये जो आज की वीकली क्लोज है ये बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है और ऑनेस्टली स्पीकिंग कि अब मैं एक्सपेक्ट करने लगा हूं कि ठीक है, ज़्यादा डर के काम करने से भी वही बात है कि मार्केट का जो ये बुल रन है वो आप कैश नहीं कर सकेंगे। ठीक है कि एक फियर फैक्टर जहन में रखें, अपना स्टॉप लॉस अपना रिस्क मैनेजमेंट अपनी रखें, जहन में रखें कि मार्केट ओवरबॉट है, मार्केट किसी भी वक्त करेक्ट करेगी। लेकिन अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं तो एक बात गौर करें कि बाजार बिफोर कोविड 40,000 पे ही खड़ा था। मार्केट में उस वक्त एक्सपेक्टेशन थी कि हम 13.25% जो है वो डिस्काउंट रेट लिए बैठे हैं और हमारे पास काफ़ी रूम है कि हम अपना इंटरेस्ट रेट कम करें। तो जब इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो डेफिनेटली फिक्स इन्वेस्टमेंट से पैसा निकलेगा जो स्टॉक मार्केट की तरफ जो है वो डाइवर्ट होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट उस वक्त 5 और 5.5 के पी मल्टीपल पर ट्रेड हो रही थी, बहुत चीप मार्केट थी। तो डेफिनेटली वो पैसा आना था। अब ये 40,000 इंडेक्स बिफोर कोविड था। हमने फिर कोविड का एक सीन देखा मार्च के एंड में और अप्रैल के महीने में,
जब हम लॉकडाउन हुए तो आपकी मार्केट ने एक महीने के अंदर 12,000 पॉइंट का एक डाउनफॉल दिखाया, और बड़ा सिग्निफिकेंट डाउनफॉल था, जिसके अंदर मार्केट में जो है वो 2-2 हज़ार, 2,500 पॉइंट की हमने एक एबनॉर्मल डाउन साइड देखी थी। अच्छा, वही टाइम था कि जब पूरी दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा रही थी, तो उस वक्त आप ये फोर्स नहीं कर सकते थे कि ये मामला कितने अरसे में संभलेगा। हुआ यही कि फिर ग्रेजुअली जब दुनिया ने उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना शुरू किया, तो नॉर्मल हुई, दुनिया की मार्केट्स भी हुई, आपकी भी हुई। हमने क्यों इतना रिएक्ट किया? हम बेसिकली कोविड से बाहर आए हैं, सबसे अच्छी बात। दूसरा, हम अब 40,000 इंडेक्स जो है बेसिकली वो बिफोर कोविड 13.25% इंटरेस्ट रेट पे था। उस वक्त हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और फिर हम मार्केट फोर्स ही कर रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगी, और एक्सपेक्टेशन थी कि डिस्काउंट रेट नीचे जाएगा। अब हुआ यह है कि मार्केट में डिस्काउंट रेट आ चुका है 7% पे, और अगर देखा जाए, अगर इस पॉइंट से जो पॉइंट मैं रेस कर रहा हूं, तो इसका मतलब है मार्केट तो अभी बढ़ी नहीं, मार्केट तो बिफोर कोविड रेट्स पे आई है। ठीक है, और जब वो बिफोर कोविड रेट्स पे आई है तो डिस्काउंट रेट में तो बहुत बड़ा फर्क आ चुका, 6.25% का जो है वो डिप हम देख चुके हैं। यानी कंपनीज की फाइनेंशियल कॉस्ट पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है आने वाले दिनों में। पिछले पिछले 2 महीने में भी उनको वो फर्क पड़ा होगा, और अब आगे उनके जो जो टाइम गुजरेगा जैसे जैसे, तो उनकी फाइनेंशियल कॉस्ट पे बहुत फर्क आएगा। सेकंड, जाहिर सी बात है कि जब बिजनेस एक्टिविटी होगी, तो जाहिर सी बात है कि जैसे सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, या और जो टेक्सटाइल्स हैं, या और जो इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ हैं जो लिस्टेड हैं, इनके सब की प्रॉफिटेबिलिटी दोबारा, इनकी सेल्स दोबारा बढ़नी शुरू होंगी। तो मेरे हिसाब से तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मार्केट तो अभी यहाँ से शुरू हुई है। अच्छा, हम अब ये शुरू हुई, ऐसे मुराद ये नहीं है कि फिर अब आंखें बंद करके छलांग लगा दी और समंदर में कूद गए और डूब गए। आप एक एक फैक्टर ये जहन में रखें कि स्टॉक मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड चलने का नाम है ना। अभी तक एक इंडिविजुअल डर रहा है ना, आप खुद सोचें कि हर ग्रुप पे और हर आदमी एक दूसरे से जो बात कर रहा है, मैं भी कन्विंस्ड हूँ, आप भी कन्विंस्ड है कि मार्केट हैवी है, लेकिन मार्केट नहीं रुक रही। अच्छा, और डे एंड पे जो एफआईपीआई डेटा आ रहा है उसमें वही इंडिविजुअल है जो बायर भी है। तो सोचने वाली चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद ये वीडियोस पे, ऑडियोस पे मैं कम से कम ना बोलूं, लेकिन कुछ हिंट्स हैं, ये समझने वाली बातें हैं कि मार्केट से जिद नहीं करें। मार्केट यानी अभी बाजार में तेजी का एक और स्पेल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मसला ये है कि अब हमारा हर इन्वेस्टर वो क्विक चाह रहा है, वो ये चाहता है कि मैंने जो आइटम ले लिया है वो आइटम अब चल जाए। जैसे मेरे एक दोस्त ने अभी शाम में मुझसे सवाल किया था, तो मैंने उनसे कहा था मैं वीडियो में जवाब देता हूँ आपको, कि ये ऑयल सेक्टर क्यों नहीं चल रहा, ऑयल सेक्टर काफ़ी दिनों से यहाँ स्टक है। तो क्या भाई आप भूल गए, अभी 2 महीने पहले मैं सीमेंट और स्टील रेकमेंड कर रहा था, और 2 महीने तक सीमेंट और स्टील जो थे वो उन्हीं रेट्स पे खड़े रहे, और ऑयल सेक्टर उस वक्त चल रहा था। उस वक्त 70 रुपये का ओजीडीसी चल के 116 आ रहा था, 70 रुपये का पीपीएल चल के 95-96 आ चुका था, पीओएल पीएसओ उस वक्त इनमें एक्टिविटी थी, ये नहीं चल रहे थे सीमेंट्स और स्टील। अब आप क्या देख रहे हैं? अब आप वो रिफ्लेक्शन देख रहे हैं कि जो फंडामेंटल बेस है, कि जब बिजनेस एक्टिविटी और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी तो इन सेक्टर्स के ऊपर उसके इम्पैक्ट आने हैं, वो आने शुरू हो चुके। ऑयल में भी जब आपकी ओवरऑल इकोनॉमी का पहिया चल रहा है तो ऑयल सेक्टर भी थोड़ा थोड़ा जरूर परफॉर्म करेगा, क्योंकि आपका ऑयल सेक्टर वो लिंक्ड अप है इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के साथ। अब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल में जब तक अपसाइड मूव है तो ठीक है, कंफर्टेबल बैठे, मेरे हिसाब से उसमें भी नंबर आएगा लोगों का। मार्केट बेसिकली इंडेक्स वाइज नहीं, सेक्टर वाइज करेक्शन कर रही है। ये जो मैंने आपको मिसाल दी कि उस वक्त ऑयल सेक्टर चल रहा था, सीमेंट्स, स्टील्स और बाकी फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल्स वो सब डल थी। अब ऑयल क्योंकि है हैवी वेटेज, ऑयल और बैंक्स, अब जब हैवी वेटेज को रोका गया है तो उसके बाद 3-4 सेक्टर चलाने का मौका मिल गया, और उनसे इंडेक्स को इस वक्त जो है वो 40,000 के ऊपर क्रॉस किया गया। मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में सेक्टर वाइज चेंज आ सकता है, कि इंडेक्स बेशक ज़्यादा नीचे ना जाए, लेकिन सेक्टर वाइज करेक्शंस मिलती जाएंगी। तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंट होके बिल्कुल जो है वो कोई रिस्क है ही नहीं और विदाउट रिस्क सोच के कूद जाए, गलत है। और डर के कि नहीं जी करेक्शन आएगी तो ही बाय करूंगा, तो मैं एक साहब को ऐसे भी जानता हूँ जो 37,000 इंडेक्स से जो है वो लिक्विडेट हुए बैठे हैं, और अब वो जिद किए बैठे हैं कि बाजार नीचे आएगा तो मैं तो ही बाय करूंगा। तो मुझे तो लगता है कि बाजार 43,000 तो जा रहा है। बेसिकली मैंने 36,400 के बाद ये 43,000 की बाइक को टारगेट प्राइस दी थी। एक बात बड़ी क्लियर रखें, मैं हूं या कोई भी एनालिस्ट हो जो टेक्निकल्स देख रहा है, बेसिकली हम फिगर्स को कोट कर सकते हैं, टाइम हम नहीं बता सकते। टाइम बताना हमारा काम नहीं है, ठीक है। लोग अक्सर हमसे पूछते हैं ये शेयर कितने टाइम पीरियड,
एक अप्रॉक्स से हम अपने एक्सपीरियंस से और वक्त और हालात को देखते हुए एक बात कर सकते हैं, लेकिन मैं कोई फिक्स टाइम फ्रेम की बात नहीं कर सकता। यानी मार्केट लेवल्स तो ऑनर करती है, किस अंदाज से करेगी ये मार्केट खुद डिसाइड करती है। यानी 43,000 ये वन गो में आएगा या 4 महीने के बाद आएगा। हो सकता है कि मंडे से बाजार ठंडा हो जाए, 39,000 आ जाए, पॉसिबल है, फिर 3 महीने यहीं खड़ा हो जाए और फिर 3 महीने के बाद 43 आए। और ये भी पॉसिबल है कि जो अभी तक क्लोजिंग आई है 40,000 इंडेक्स के ऊपर, वीकली पहली क्लोज आ गई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हम इसी महीने के अंदर अभी बहुत कुछ देखेंगे। क्योंकि वही हमेशा मेरी हर वीडियो में, हर ऑडियो में, लोअर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये क्राइटेरिया जहां है वहां पे मैं कंफर्टेबल बैठता हूं। मैं बाय साइड पे फिर मुझे एक लोअर रिस्क नजर आ रहा है कि मैं 40,000 क्लोजिंग बेसिस पे इंडेक्स को मैं अब जो है वो फॉलो करूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा अपना, और अपसाइड में ऐसा ओपन छोड़ूंगा और मैं टारगेट करूंगा 43 तक। कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाजार 43,000 तक भी आएगा, चाहे वो 20 दिन में आए या 2 महीने में आए। स्टॉप लॉस है 40,000 के ऊपर ही बाजार बंद हुआ है, बिल्कुल वहीं पे 40,029। मंडे बाजार खुलता है थोड़ा बहुत नीचे 100-200 पॉइंट, अगर इंट्राडे में बाजार करेक्शन लेके 40,000 के नीचे भी अगर जाता है तो डजेंट मैटर, मैं क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली बेसिस पे 40,000 को देख रहा हूँ और पॉजिटिव रहूँगा। सेक्टर वाइज हर आइटम में नंबर आएगा और घबराने की मेरे हिसाब से ज़रूरत मार्केट में बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बाजार यहाँ से भी दूर जाके खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा आदमी जो बिल्कुल कैश करके और अपने आप को जिद में लिए बैठा है, मैं उन लोगों को भी ये बात बता रहा हूँ कि बिलीव मी, ये मार्केट ऐसी बला का नाम है, ये इतनी दूर ले जाके खड़ा कर देंगे कि आप हमेशा के लिए स्टॉक मार्केट से जाना पड़ेगा। फिर कि एक शेयर जो 10 रुपए का आपकी सामने था ना, वो आपकी आंखों के सामने 20 रुपए का होगा, वो भी जाएगा और फिर वो हिम्मत और ताकत खत्म हो जाएगी कि ये हम नहीं ले सकते। ये एक साइकोलॉजिकल बात है। तो इसलिए चलती गाड़ी में चढ़ते रहें, जो डायरेक्शन है उसको मिस ना करें, अपना एक रिस्क रखें, अपसाइड बैठें। कमाने का टाइम है बाजार में। इस महीने भी पूरा महीना मेरे हिसाब से बहुत बड़े वॉल्यूम्स आने जा रहे हैं, और जैसे अभी हमने 700 मिलियन का, 750 मिलियन का वॉल्यूम देखा है, मुझे लगता है इस महीने ये इसके भी ऊपर के कुछ वॉल्यूम्स हम देखने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो सेकंड टियर, ब्लू चिप, थर्ड टियर, अक्रॉस द बोर्ड मार्केट 40,000 आई है, तो चाहे पेनी स्टॉक्स हों, चाहे सेकंड टियर हों, इनमें भी आपको एक प्राइस एप्रिसिएशन नजर आएगी। कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई फंडामेंटल आता रहेगा सामने, लेकिन प्राइस एप्रिसिएशन अब आपको नजर आएगी। मेरी लास्ट एक वीडियो, 2 वीडियोस में मैंने जिक्र ये किया था कि आप मार्केट की कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी। ये कैपिटलाइजेशन किस चीज का नाम है? यानी बाजार में नया पैसा आएगा। ये मेरी लास्ट वीडियो के अंदर कि आप बाजार में नया पैसा आएगा। ये नया पैसा आने की रिफ्लेक्शन ये है, इसको इस तरह समझें कि इंडेक्स में होती हैं 100 कंपनीज, 100 इंडेक्स है। अब उस 100 कंपनीज को हटा के जो सेकंड टियर और थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स भी हैं हमारे, और जो 100 कंपनीज में बहुत से ब्लू चिप हैं और बहुत से ब्लू चिप नहीं है, तो उनके अंदर भी आपने देखा कि जिनका इंडेक्स में वेटेज नहीं है, उन शेयर्स में भी बहुत बड़ा एक अपसाइड आई है। बहुत से स्पेकुलेटिव शेयर है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। बड़ा मशहूर शेयर एक है जो 20 रुपए का था अभी 2 महीने पहले, और आज वो 55 रुपए का हो गया, जबकि इंडेक्स का उसमें कोई अमल दखल नहीं है। इसी तरह और बहुत सी एग्जाम्पल इस वक्त हैं। मुझे लग रहा है कि इस वक्त भी पैसे बाजार में इंजेक्ट करके बैठा जाए और शॉर्ट टर्म ट्रेड करते रहें, गेन्स बुक करते रहें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के, लेकिन बैठें बाय ऑन डिप पे। जब तक आपका पहला स्टॉप, जो भी स्टॉप लॉस जो मैं बार बार पिवट के तौर पे बताता हूँ, जब तक उसके नीचे बाजार बंद नहीं हो रहा, बाजार से जिद नहीं करें, स्टे पॉजिटिव। इंशाल्लाह आने वाले अभी और भी कुछ नए सरप्राइज इस मार्केट में रखे हुए हैं स्टॉप लॉस के साथ। जिस दिन स्टॉप हिट होगा उस दिन हम हार गए, फिर साइड में हट के बैठेंगे, फिर देखेंगे दोबारा मार्केट क्या करती है। थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताऊं कि मैं ये जो डे ट्रेडिंग आजकल जो माहौल चल रहा है, बेसिकली लोग इसको समझ नहीं पा रहे कि इसमें ट्रेड कैसे किया जाए। मैं एक वेबिनार कंडक्ट करने जा रहा हूँ जो मैं डे ट्रेड और स्विंग ट्रेड को लेके मैं कुछ आप लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वेबिनार में मेरे पास ज़्यादा आवर्स नहीं होंगे, लेकिन जो भी मैं 2-3 घंटे 4 घंटे जो मैं जो है वो एक अरेंज कर रहा हूँ आप सबके लिए, उसमें बेसिकली मैं वो गुर की बातें आप लोगों से शेयर करूँगा कि जिसको मैं कहता हूँ कि बाजार के साथ चलें, स्टॉप रखें और बैठें। ये किस तरह किया जाता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एक वर्ड हमारे यहाँ यूज़ होता था पहले, अब ये वर्ड नापैद हो गया, पाटला। इस वक्त मार्केट है पाटला खेलने वाली बाजार। अब ये पाटला किस तरह खेला जाता है, इसको आप डे ट्रेड कह लें और हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको पाटला कह लें। इसके ऊपर मैं पूरा वेबिनार कंडक्ट करने जा रहा हूँ, मुझे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा उसमें।
कुछ काम की बातें, कुछ गुर की बातें बताऊंगा इंशाल्लाह। मज़ा आएगा आप लोगों को। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।